हाय। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे क्योंकि 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत जगहों पर फ्लड आ चुका है और मैं भी काफ़ी टाइम से घर नहीं जा पा रहा हूँ। और अब मैंने सोचा था घर जाने का, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ बद्दी में, वहाँ लेफ़्ट और राइट की दोनों साइड की सड़कें टूट चुकी हैं और एक साइड ब्रिज था वो गिर चुका है, तो मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर। और आप सब भी अपना ध्यान रखना और ज़रूरी हो तभी बाहर जाना, वरना कुछ टाइम तक अपने घर पर ही रहना। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप लोग अपनी स्टोरी मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी इस मेल आईडी पर सबमिट करें। और अगर हो सके तो आप ऑडियो फॉर्मेट में भी अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं, जो कि मैं अपने वीडियो में उसका थोड़ा सा पार्ट चला दूंगा, ताकि लोगों को भी आपकी आवाज़ सुनने का मौका मिले। और मेरी तो चलो सुन ही रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने का भी मौका मिले। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी हमें गरिमा ने शेयर करी है, जो कि आगरा से हैं। और थैंक यू सो मच गरिमा ये स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये स्टोरी उन्होंने मुझे अपने ऑडियो फॉर्मेट में सबमिट करी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मैं उनकी ऑडियो का एक थोड़ा सा क्लिप अपनी इस वीडियो में चलाऊंगा बाद में, थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद। तो ये कहानी भानगढ़ किले की है। मैक्सिमम लोगों ने भानगढ़ के बारे में सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उन्हें मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ भानगढ़ के बारे में। तो भानगढ़ एशिया के टॉप 3 और इंडिया के टॉप मोस्ट हॉरर प्लेसेस में आता है। और भानगढ़ बहुत ही शापित जगह है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं दिन में। वहाँ पर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रिसर्च करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और एक इन्वेस्टिगेटर ने तो अपनी जान गंवा दी थी और उसके गले पर 3 निशान थे काले से, ऐसा लग रहा था किसी ने उसका गला दबाया है। तो ये किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थापित है और इस किले में गरिमा ने कुछ ऐसी चीज़ें फील करी थी और देखी थी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और आज मैं वही एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये बात है 2018 की। तब गरिमा 12th क्लास में पढ़ती थी और वो स्कूल के बाद शाम को ट्यूशन जाया करती थी। तो शाम को ऐसा होता था कि एक दिन क्या हुआ कि बच्चों ने अपने ट्यूशन में सर से रिक्वेस्ट करने लगे कि कहीं ट्रिप पर चलते हैं। मतलब उनके ट्यूशन में काफ़ी फ्रेंडली माहौल था, तो उन्होंने अपने सर से रिक्वेस्ट करी कि कहीं ट्रिप पर चलते हैं, पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो गए हैं। तो क्या होता है कि सर सबसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है। तो गरिमा को हमेशा से भानगढ़ घूमना था, तो वो सर को बोलती है कि भानगढ़ एक प्लेस है राजस्थान में जो कि काफ़ी हॉरर है, तो काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पर घूमने में और सब बच्चे देख भी लेंगे और मेरा काफ़ी मन है वहाँ जाने का। और गरिमा वहाँ हमेशा से जाना चाहती थी और इस बार उसे मौका मिल जाता है वहाँ जाने का। उसके पेरेंट्स वैसे मना करते थे कहीं घूमने जाने के लिए, लेकिन ट्यूशन की तरफ से जा रहे थे तो वो अलाउ कर देते हैं। ट्रिप पर जाने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड रहती थी और जब भी उसे टाइम मिलता था तो वो भानगढ़ के बारे में और उनकी वीडियोस यूट्यूब पर देखा करती थी। तो संडे वाले दिन गरिमा और बाकी सारे बच्चे कोचिंग के बाहर मिलते हैं और उनके सर ने एक पूरी बस बुक करवा रखी थी। तो कुछ 25 बच्चे थे जो भानगढ़ के लिए गए थे और उनकी बस सुबह 5 बजे चली थी और सब मस्ती करते हुए जा रहे थे बस में। और 5 घंटे के सफ़र के बाद वो फाइनली भानगढ़ पहुंच जाते हैं। तो वो सब बस से उतरते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं, जैसे हम स्कूल टाइम पर ट्रिप पर जाते थे और हमारी टीचर्स हमें लाइन में चलने को बोलती थी और सबको बोलती थी कि इधर उधर मत जाना अकेले, सब साथ में ही रहना। उसी तरह वो भी लाइन में खड़े हो जाते हैं सारे और उनके सर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ तुम टच मत करना और अपने साथ तो कोई भी चीज़, एक पत्ता या कुछ भी हो, अपने साथ लेकर मत जाना क्योंकि वो साफ मना है। वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लगा है जहाँ पर साफ लिखा है कि सूरज उदय होने से पहले और ढलने के बाद इस जगह पर आना वर्जित है। तो भानगढ़ में सुबह से लेकर शाम तक पूजा और आरती वगैरह चलती है क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे कंट्रोल में रहें और वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो किसी को हानि ना पहुंचे उनकी वजह से, इसलिए। तो जब गरिमा वहाँ पहुँचती है अपने सारे दोस्तों के साथ, तो वो देखती है कि वहाँ पे किसी भी रूम या कमरा जो भी होता है उसकी छत नहीं है और वो छतें ऐसी काट रखी होती है जैसे किसी तेज धार वाली चीज़ से काटा हो, एकदम प्लेन कट रखी होती है सारी छतें। तो वो अंदर पहुँचती है और बाकी महल वगैरह घूमती है, किला वगैरह घूमती है। तो एक जगह वहाँ पहुँचती है वो जहाँ पर एक ही रूम होता है ऐसा जिसकी छत होती है और उस छत पर बहुत ही अजीब अजीब से चित्र बने होते हैं। तो वहीं से पास में सीढ़ियाँ जा रही होती हैं छत के लिए। तो गरिमा उस सीढ़ियों पे भागते भागते जाती है और जो लास्ट सीढ़ी होती है वहाँ पे जाके एकदम से रुक जाती हैं क्योंकि उसके आगे उसे दिखता है एक बड़ा सा खड्डा है, काफ़ी कुएं जैसा। उसमें काफ़ी कांच की बॉटल्स वगैरह फेंकी होती है। वो उस दिन तो बाल बाल बच जाती है उसमें गिरने से। तो वो उस जगह से वापस आ जाती है और थोड़ा बहुत और घूमती है। तो वहीं पर एक दरवाज़ा टाइप का होता है और वो उसके अंदर जाती है, उसके पीछे बच्चे भी होते हैं और सर भी होती हैं। तो
वो मतलब थोड़ा आगे जा रहे होते हैं और सर वगैरह किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन गरिमा अकेली होती है और वो दरवाजे के अंदर एक सुरंग होती है, वो वहां पर चली जाती है। तो गरिमा ने उस जगह के बारे में काफ़ी स्टडी भी करी होती है और मैप वगैरह भी काफ़ी रीड करे होते हैं उस जगह के। तो वो थोड़ा आगे आगे जाती है और एकदम घुप अंधेरा हो जाता है सुरंग में। तो वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाती है और सुरंग के अंदर करीब 10 मीटर तक अंदर चली जाती है। और तभी उसे लगता है कि उसके पास से कोई भाग के सुरंग के अंदर गया है। वो इस चीज़ से काफ़ी ऐसे घबरा सा जाती है, मतलब डर जाती है काफ़ी। तो वो 20 मीटर थोड़ी हिम्मत करके आगे 10-20 मीटर और आगे सुरंग में जाती है। तभी उसके फ़ोन की फ्लैश लाइट बंद हो जाती है और वो फ़ोन ऐसे उल्टा करती है और फ्लैश लाइट पर टैप करती है, तभी उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो इस चीज़ से काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है और कुछ टाइम के लिए तो उसकी आंखों पे ब्लैकआउट हो जाता है बिल्कुल। तो वो थोड़ा ऐसे तब होश में आती है और तब वो सोचती है कि अब यहाँ से वापस जाना चाहिए, आगे खतरा है काफ़ी। तो वो कोशिश करती है पीछे मुड़ने की, लेकिन वो मुड़ नहीं पा रही होती है, ना आगे जा पा रही होती है ना मुड़ पा रही होती है। उसके पैर एकदम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो उसे पीछे से एकदम से एक आवाज़ आती है और इसके बाद की स्टोरी आप गरिमा की आवाज़ में ही सुन लो। थोड़ा सा पार्ट मैंने इसमें ऐड करा है, गरिमा क्या बोलती है वो सुन लो। फिर मुझे पीछे से आवाज़ आई, मेरा क्लासमेट था विशाल, तो उसने मेरे को पीछे से आवाज़ दी थी और उसके ना फ़ोन की लाइट आ रही थी, शायद किसी ने बताया होगा कि अंदर गई है वो। तो पीछे से आवाज़ दे रहा था, गरिमा तू है तू है। और भाई फिर मैंने बहुत दम से, मेरे से आवाज़ निकली, दम से चिल्लाया, विशाल मैं अंदर हूँ, मेरा फ़ोन ही चल रहा अंदर आ। तो फिर विशाल अपना फ़ोन ले गया और फिर भानु उसके साथ आया था। और मैं ना तब तक वहीं खड़ी थी, मेरे से हिला नहीं जा रहा था कि मैं एक कदम भी पीछे ले पाऊँ। फिर विशाल ने मेरा पैर खींचा और कुछ ऐसा हुआ कि मान लो एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर पे आके मैं रुक गई थी जब, लेकिन जैसे ही विशाल ने मुझे पीछे खींचा ना, तब मैं मूव कर पा रही थी और मैं फिर बाहर निकली। मतलब उस जगह से मैं नहीं हिल पाई, मैंने बहुत कोशिश करी कि निकलूँ और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे आगे से बार बार कोई भाग रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ था, इवन मेरा फ़ोन बंद हो गया था ना, तो भी आपको एक आभास होता है कि कोई गया जैसे। तो वैसे ही लग रहा था मेरे को, शायद उस जगह में मेरी आंखें ही जल रही होंगी। और तो झपाझप अंधेरा था, फील हो रहा था। फिर जब विशाल ने मेरा पैर पकड़ा ना और एकदम से खींचा, तो एक होता है ना कि आपको एकदम शेक कर दिया और आप उस चीज़ से बाहर आ गए, आप अलग ही लेवल, मतलब अलग ही उसमें दुनिया में सोच रहे थे। मैं बहुत ख्यालों में थी उस समय पे। फिर जो मैं भागी, मैं विशाल को धक्का दिया और मैं बीच से निकली। मैंने कहा जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, यहाँ से। ओ भाई वो दोनों भी डर गए। फिर जैसे ही मैं उसके बाहर निकली ना, मतलब वो जो होल सा था दीवार के बगल से, हाँ 2 दीवारों और ऊपर से जीने का रास्ता और नीचे से जगह थी ऐसे। मैंने अपने फ़ोन पे क्लिक करा, मेरा फ़ोन ऑन, मतलब स्विच ऑफ देर तक दबाते हैं ना ऑन करने के लिए, वो भी नहीं करना पड़ा था, मेरा फ़ोन ऑन हो गया। और मतलब उसकी फ्लैश लाइट जल रही थी, फिर अपने आप ही जल रही थी टच होते ही। तो वहाँ पे हुआ था। फिर मैं समझ गई कि ओ भाई ऐसे नहीं जाऊँगी कभी। और भानगढ़ में ना सुंदरकांड का पाठ चलता है, मतलब पंडित जी रोज़ आते हैं, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पाठ करते हैं, पूरे टाइम मंत्र चलती रहती है, पूजा होती रहती है। क्योंकि वहाँ इतनी नेगेटिविटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए कि दिन में मतलब वो चीज़ हावी ना हो, और रात में तो भाई कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें बोर्ड में लिखा हुआ है कि सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद वहाँ पे एंट्री वर्जित है। प्रॉपर बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इवन मैंने ये भी नोटिस करा था कि दिन के टाइम पे ना वो गाय वाय बंदर वंदर ऐसे घूम रहे थे, लेकिन रात में तो जैसे शाम होने लगी, हमारा भी जाने का टाइम हुआ और वहाँ पे ना पानी आता, तो लोकल्स वगैरह मटके वटके भरने आते हैं अपने। वहाँ पे एक वो भी है कुंड जैसा, तो वहाँ मतलब ऊपर से लोग कूद के उसमें नहाते भी हैं और दूसरी तरफ पर वहाँ ना जानवरों को पानी वगैरह भी पिलाते हैं। महलों में तो सब होता ही था, तो वो पानी वानी का सिस्टम आज भी चल रहा है उधर। तो पर शाम को सब निकल जाते हैं, तुम ना डिस्टिंक्टिवली 2 लाइन्स देखोगे, एक लाइन में सारे हम लोग जा रहे थे और एक लाइन में ऐसा लग रहा था कि जानवर भी प्रॉपर लाइन में बाहर जा रहे हैं। गाय निकल रही हैं, बंदर निकल रहे हैं, कुत्ते निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं वहाँ से। मतलब वहाँ कोई जानवर रुका ही नहीं। जब हम बाहर आ गए थे, हमारा जाने का टाइम हो गया था, जैसे कि हमने 5 बजे से पहले वहाँ से निकलना था, 5:30 से पहले। तो 5 बजे हम सब लोग बाहर लाइन लगा चुके थे अपनी बस के आगे। तो सब हमने जितने भी जानवर अंदर देखे थे ना, मेरे को नहीं लगता कोई रुका भी होगा, हार्डली पूरा वो ग्राउंड भी जानवरों से भर गया था। साइड में सब जा रहे थे, जैसे उनको पता है कि इस टाइम तक निकलना है वहाँ से। बहुत समझदारी से सब लाइन में निकले थे जानवर। किले से बाहर जाने से पहले उनके साथ एक इंसिडेंट और हुआ था। जब वो मतलब किले में घूम वगैरह रहे थे और वो जाती है रानी रत्नावती के रूम के पास, जहाँ उनका कक्ष होता है। तो वहाँ पर काफ़ी मलबा वगैरह गिरा हुआ था और गरिमा और उसका दोस्त विशाल वो वहाँ पर जाते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ कक्ष के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर एक बालकनी सी होती है और उस पर मलबा गिरा होता है और वहाँ से झांक कर तुम वो रानी रत्नावती का रूम देख सकते हो। तो और उस रूम पे भी काफ़ी मलबा पड़ा हुआ था, मिट्टी पड़ रखी थी। और वो जैसे ही उस बालकनी से पे पहुँचते हैं,
एकदम ठंडा हवा का झोंका आता है और एकदम कड़ी धूप हो रखी होती है, लेकिन उस जगह पर इतनी ठंड होती है कि मानो ठंड का मौसम चल रहा है। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर एक काली कलर की दीवार है जिसके ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है, उसे पढ़ना मना है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तब गरिमा को पता नहीं था कि वो मंत्र पढ़ना नहीं होता है, तो वो मंत्र पढ़ने लग जाती है और वो उसकी ज़बान पे छप जाता है। मतलब वो बार बार उसको रिपीट करने लगती है, पता नहीं क्यों पर वो रिपीट करने लगती है, कहीं पे भी जा रही होती है तो उसे रिपीट कर रही होती है उस मंत्र को। तो विशाल गरिमा के पीछे पीछे ही चल रहा होता है और गरिमा उस बालकनी तक पहुंच जाती है और झांक कर देखती है तो उसे घू ऐसी ऐसी करके आवाज़ें आ रही होती है बहुत तेज़ तेज़। तो गरिमा का फेस बालकनी की तरफ ही होता है और वो विशाल को बोलती है कि विशाल तुझे सुनाई दे रही है आवाज़ एक? तो विशाल बोलता है नहीं। तो गरिमा बोलती है इधर आ, मैं तुझे सुनाती हूँ। तो विशाल मना करता है कि नहीं मुझे नहीं सुननी, मुझे डर लग रहा है। तो गरिमा जिद करने लग जाती है कि आ तो सही, कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो गरिमा विशाल की तरफ मुड़ती है और विशाल का फेस उस रूम की तरफ हो जाता है। तो विशाल एकदम से गरिमा के पीछे एक परछाई सी को क्रॉस करते हुए देखता है, कोई जैसे आत्मा हो या कोई छलावा सा हो कुछ। तो विशाल काफ़ी ऐसे घबरा सा जाता है और गरिमा को बताता है कि मैंने तेरे पीछे कुछ देखा जो ऐसे क्रॉस कर रहा था। तो गरिमा बोलती है कि तू झूठ बोल रहा होगा यार, ऐसी मजाक कर रहा होगा मुझे डराने के लिए। तो विशाल बोलता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो गरिमा बोलती है चल अच्छा चलते हैं वापस, यहाँ पे मतलब डर ही लग रहा है, रहने देते हैं। तो वो जैसे ही जा रहे होते हैं बाहर की साइड को, तभी बाहर से एक भैया आते हैं और वो उन्हें डांटने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अकेले हो यहाँ पर। गरिमा और वापस जाने लगते हैं और वो दरवाजे से वापस मुड़ के देखती है गरिमा पीछे, तो उसे भी वो चीज़ वहाँ पर दिखती है, इतनी मतलब एक परछाई सी क्रॉस कर रही होती है। अब गरिमा भी काफ़ी डर जाती है। एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जब गरिमा वहाँ भानगढ़ के बाहर उतरी थी बस से, तब उसने कुछ ऐप्स डाउनलोड करे थे, नेगेटिव एनर्जी डिटेक्टर, नेगेटिविटी डिटेक्टर, ऐसे करके ऐप्स डाउनलोड करे थे चेक करने के लिए कि क्या होता है वहाँ पर। तो उस ऐप में एक इंडिकेटर होता है जो 100 ईएमएफ या फिर 500 ईएमएफ तक उसकी वैल्यू होती है, रीडिंग होती है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि वो ऐप उस बेसिस पर काम करता है। तो उसमें एक नीडल सी होती है जिसे एनालॉग इंडिकेटर बोलते हैं। तो जब वो बाहर थी तो वो चेक करती है कि तो उसकी वैल्यू 10 to 20 आ रही होती है और नीडल फ्लक्चुएट कर रही होती है। पर जैसे वो भानगढ़ के थोड़ा अंदर एंटर करती है, वो नीडल 40 to 50 क्रॉस कर जाती है और 40 to 50 फ्लक्चुएट करने लग जाती है। मतलब उसे थोड़ा ऐसे यकीन सा होने लग जाता है यहाँ पे कुछ तो ऐसे नेगेटिविटी है जो ये इंडिकेटर शो कर रहा है। उसके बाद वो इंडिकेटर वो रानी रत्नावती के रूम के पास चेक करती है, तो वो 80 to 90 क्रॉस कर रहा होता है, बिल्कुल पीक वैल्यू होती है उसकी, और वो बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रहा होता है। गरिमा ये चीज़ देख के काफ़ी डर जाती है और वो दोनों जल्दी से बाहर भाग जाते हैं वहाँ से। गरिमा ने जब इंटरनेट पे भानगढ़ के बारे में रिसर्च करी थी तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई भूत वगैरह भी होते होंगे, पर जब उसके साथ खुद ये सारी चीज़ें हुई तो वो बिल्कुल भरोसा करने लगी इन सारी चीज़ों पर। तो वो बाहर आ रहे होते हैं वहाँ से महल से, तो वहीं पर बाहर एक जगह थी जहाँ पर एक स्टेज सा लगा हुआ था, लकड़ी का स्टेज था, और वहाँ पर कुछ 10-20 बंदे बैठे हुए थे और 10-12 बंदे खड़े हुए थे। तो वहाँ पे पूजा वगैरह, आरती वगैरह चल रही थी। और तो गरिमा के सर बोलते हैं कि यहाँ पे 10 मिनट खड़े होकर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और गरिमा आगे आगे भागती है देखने के लिए और स्टेज के बिल्कुल पास में जाके खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर एक बकरी बंद रखी होती है जिसके तिलक लगा होता है। गरिमा को थोड़ा एहसास तो हो जाता है कि ये बलि के लिए है, पर वो किसी से कंफर्म करती है वहाँ पे एक अंकल से कि ये बकरी किस लिए है। तो वो बोलते हैं बेटा इसकी बलि देने वाले हैं ताकि यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो कंट्रोल में रहें। तो क्या होता है कि गरिमा वहाँ पर खड़ी होती है स्टेज के पास और उसके साथ में एक बकरी बंधी होती है और उसी के साथ में एक आदमी बैठा होता है जो कि अपने पैर फोल्ड करके, पीछे को फोल्ड करके और हाथ आगे करके बिल्कुल अपने आप को समेट कर बैठा होता है। तो वहाँ स्टेज पर कुछ पूजा वगैरह चल रही होती है और काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं वहाँ पर। तो जो गरिमा के साथ में आदमी बैठा होता है उसकी आंखें एकदम से बड़ी होने लगती हैं। तब गरिमा का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है, लेकिन जैसी गरिमा का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वो आंखें ऐसे खोल रखी होती है उसने, इतनी बड़ी बड़ी, ऐसा लग रहा होता है कि अभी बाहर आ जाएंगी उसकी आंखें। और वो उंगली करके गरिमा की तरफ ऐसे तेज़ तेज़ बोल रहा होता है कि हंसेगी हंसेगी, ऐसे मतलब बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा होता है। तो वो भागकर गरिमा की तरफ आने वाला होता है और जो उसके सर होते हैं गरिमा के, वो गरिमा को पीछे खींच लेते हैं एकदम से। तो ये सब देखते हुए स्टेज से 2 बंदे भाग कर आते हैं बिल्कुल, और उस बंदे को पकड़ के घसीट कर ले जा रहे होते हैं। तभी वो बंदा उनको झटके से दूर फेंक देता है काफ़ी, दोनों को। तो स्टेज से 4-5 बंदे और भाग कर आते हैं, उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं। काफ़ी मतलब
मेहनत कर रहे होते हैं, काफ़ी दम लगा रहे होते हैं उसको पकड़ के घसीट के ले जाने में। उसे स्टेज पर ले जाते हैं और उसे जंजीरों से बांध देते हैं मोटी मोटी, उसके गले में ऐसे एक संगल सी बांध देते हैं, सकड़ी बोलते हैं हमारे वहाँ पर। तो उससे बांध देते हैं और वो बंदा अपने आप को बहुत ही हार्म कर रहा होता है, उसके शरीर से बहुत ही खून वगैरह निकल रहा होता है और वो अपने शरीर पर वो जो जंजीर होती है उसे रगड़ रहा होता है बहुत तेज़ तेज़। फिर वहाँ पे लोग जो वो बकरी बंधी होती है उसको लेकर आते हैं और उसकी बलि देते हैं, तब जाके उसके अंदर जो आत्मा आई होती है वो बाहर निकलती है और वो बंदा थोड़ा ठीक होता है। फिर उसे जंजीरों से निकाला जाता है, उन्हें उसे आज़ाद कर देते हैं थोड़ा जंजीरों से। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और थोड़ी दूर पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर है जिसे जिंद का मंदिर बोला जाता है। जिन मतलब जो भूतों का सबसे सुपीरियर, मतलब एक तरह से मान लो कि भूतों का राजा होता है जो, उसका मंदिर था वहाँ पर। और वो बहुत ही पावरफुल होता है और जैसे कंज्यूरिंग में डीमन वगैरह होते हैं वैसी जिंद होता है वहाँ पर, और वो उसी का मंदिर था वहाँ पे। पूरे इंडिया में भूतों का कहीं पे भी मंदिर नहीं है, लेकिन भानगढ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूतों का मंदिर है। तो लोकल्स का कहना है कि जब हम वहाँ पर अपनी गाय वगैरह चराने जाते हैं, पानी वगैरह पिलाने जाते हैं, तो हम उस मंदिर में देखते हैं कि दिया जल रहा होता है और कुछ पूजा की सामग्री पड़ी होती है और उसके पिलर चारों ब्लैक कलर के होते हैं और जैसे अपना बीच में शिवलिंग होता है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और वहाँ पे दिया जल रहा होता है और काफ़ी वहाँ की दीवारों पे अजीब अजीब से क्रिएचर बने होते हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग से। उसको देखकर ही काफ़ी डर सा लगता है, मतलब उस मंदिर के पास। और हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाता है और कोई भी इंसान भूतों की पूजा क्यों करेगा। तो वो मंदिर काफ़ी रहस्यमय है और काफ़ी चीज़ें उसके पीछे छुपी हुई हैं जो कि किसी को नहीं पता। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।